नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके फॉर एग्जाम प्रिपरेशन में। तो क्लास चल रही थी डाइस। तो एक क्लास हो चुकी है डाइस की, तो उसमें हमने पढ़ा दिया था 2 फिगर्स वाले क्वेश्चन करा दिए थे। 2 फिगर्स वाले क्वेश्चन में 1 कॉमन ट्रिक बताई थी। तो डाइस को हमने 5 पार्टों में डिवाइड किया था, जिसमें एक की डाइस या एक ही स्थिति दी रखी होगी पासे की, एक जिसमें 2 स्थितियाँ दे रखी होंगी, एक जिसमें 2 से ज़्यादा स्थितियाँ होंगी, एक ओपन डाइस, एक लैंग्वेज बेस्ड। ये 5 स्थितियाँ बताई थी। 5 टाइप पार्टों में डिवाइड किया था। तो उसमें से टू फिगर्स क्वेश्चन कर रहे थे, 2 फिगर वाले, जिसमें 2 स्थितियाँ दे रखी होती हैं एक ही पासे की। उसमें भी 1 कॉमन ट्रिक। टू फिगर्स वाले क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें भी 1 कॉमन ट्रिक चल रही थी। वन कॉमन ट्रिक चल रही थी उसमें। तो आज है डाइस की सेकंड क्लास। तो आज भी 1 कॉमन ट्रिक पे ही क्वेश्चन चलेंगे, कुछ बताएंगे। तो ये 2 डाइस हैं, फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड, जिसमें दे रखा है 4 2 1, 4 2 1, 4 3 5। ये एक ही पासे की 2 स्थितियां दे रखी हैं इसमें। तो इसमें बताना है यदि नीचे 3 है तो ऊपर की सतह पर कौन सी संख्या होगी। क्या बताना है? यदि नीचे की सतह पर 3 है तो ऊपर की सतह पर कौन सी संख्या होगी। ऊपर की सतह पर कौन सी संख्या होगी। यदि नीचे की सतह पर 3 है तो ऊपर की सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो इसमें आप यहाँ देख सकते हैं, आपको 4 और 4 को यहाँ पर लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए, टॉप सरफेस पर 4 है और यहाँ पर भी टॉप सरफेस पर 4 है। अगर दोनों टॉप सरफेस पर सेम अंक हैं, टॉप सरफेस पर सतह कॉमन है, तो ये फ्रंट वाली सतह इस फ्रंट वाली सतह के अपोजिट होगी, और ये जो राइट वाली सतह है वो राइट वाली सतह के अपोजिट होगी। तो आपको इनको ऐसे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर
इस तरह के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं टॉप सरफेस पर यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। अब टॉप सरफेस जो इनकी है वो सेम है, सरफेस भी अगर सेम है, टॉप पर है, तो फ्रंट वाली फ्रंट के अपोजिट होगी और राइट वाली राइट के अपोजिट होगी। आपको तो कुछ करना ही नहीं है, बस बिना पेन और पेपर के ऐसे ही आप देखते ही इसका आंसर दे सकते हैं। तो पूछा गया यदि नीचे की सतह पर 3 है तो ऊपर की सतह पर कौन सी संख्या होगी। यदि नीचे की सतह पर 3 है तो यदि नीचे की सतह पर 3 है तो ऊपर की सतह पर उसकी अपोजिट संख्या होगी, और अपोजिट संख्या यहाँ पर क्या है 3 की 2। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 2। यदि नीचे की सतह पर 3 है तो ऊपर की सतह पर 2 होगी। चलिए एक सवाल और देखते हैं इसी टाइप का। इधर रखा है पासा। ये सवाल आपका एसएससी में पूछा गया था, वही है सेम सवाल। वही पूछा गया यहाँ पर 3 का अपोजिट, यदि संख्या 3 नीचे है तो ऊपर संख्या कौन सी होगी। तो अभी बताया था, कुछ नहीं देखना। यहाँ पर देखिए टॉप सरफेस पर यहाँ क्या है 5, यहाँ टॉप सरफेस पर क्या है 5 बिंदु या 5 पॉइंट दे रखे हैं। यहाँ पर 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है। तो टॉप सरफेस पर अगर सेम है, टॉप सरफेस पर अगर सेम है, दोनों की सरफेसें भी सेम है, यहाँ पर भी टॉप पर और यहाँ पर भी टॉप पर, और आपको नंबर या संख्या जो भी दे रखी है साइन वो भी सेम है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो फ्रंट वाली होगी वो फ्रंट वाले के अपोजिट होगी, और ये जो राइट वाली है वो राइट वाले के अपोजिट होगी। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है 3 के अपोजिट क्या होगा। यहाँ पर ये इसके सेम है, ये इसके सेम होगी, ये इसके अपोजिट होगी, ये फ्रंट वाली इस फ्रंट वाले के अपोजिट होगी, राइट वाली इस राइट वाले के अपोजिट होगी, और ये टॉप वाली इस टॉप के समान है अगर तो 3 के अपोजिट यहाँ पर क्या आएगा आपका 3 के अपोजिट आपके ये 6 आएगा। ये एसएससी में पूछा गया था यही सवाल, सेम वही सवाल है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सबके अच्छे से, बढ़िया से। कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ सवाल देखते ही आंसर आएगा।
यहाँ पर भी पूछा गया है इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट क्या होगा। तो यहाँ पर तो इसमें राइट में है ये कॉमन, इसकी राइट सरफेस पर ये और इसके टॉप पर। तो यहाँ पर तो पिछले तरीके से कर नहीं सकते, सेम कर दो, सब अपोजिट कर दो डायरेक्ट जो सेम सतह पर थी। तो यहाँ पर क्या करना होगा, इनको लिख लीजिए। सॉरी 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 भाई, गलत कॉमन ले गए। कॉमन है इनका स्टार, गलत कर गए। इसमें भी स्टार है और इसमें भी स्टार कॉमन है, ठीक है। इसमें भी वही क्वेश्चन बन जाएगा, स्टार कॉमन है। दोनों की सतह देखो यहाँ पर कौन सी है, फ्रंट वाली है, फ्रंट वाली सतह कॉमन है। तो क्या होगा, ये वाली इसके अपोजिट होगी, ये वाली इसके अपोजिट होगी, ये वाली। और ये वाली जो है राइट वाली, राइट पे जो बना है ये होगा दिल के अपोजिट। तो दिल के अपोजिट क्या आएगा यहाँ पर, क्वाड्रिलेटर आएगा या चतुर्भुज आएगा दिल के अपोजिट। तो ये रहा आपका आंसर। ये सारे सीजीएल के सवाल हैं जो सीजीएल में पूछे गए थे एसएससी में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो वन कॉमन ट्रिक में नंबर वाले, पॉइंट वाले और साइन वाले, अल्फ़ाबेट वाले हर प्रकार के सवाल करा दिए हैं और इतने आसानी से कराएं, इतने शॉर्ट मेथड से, जो आपको पेन और पेपर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बस देखते ही आप बता दोगे। तीन चार दो छः तीन पाँच, ये दो फिगर दे रखे हैं और इसमें दे रखे हैं और फिगर साइड में, यहाँ इस तरफ बना लेते हैं। दिखेगा नहीं, यहाँ से नीचे ही बनाते हैं।
तो इसमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें 4 ऑप्शन। इस बार सवाल में पूछा है कि बताइए इन दो स्थितियों से इसमें से कौन सा फिगर या कौन सा ऑप्शन सही होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो इन दो स्थितियों से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही बनेगा, कौन सी स्थिति आएगी। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, वन कॉमन ट्रिक देखिए लग रही है। तो वन कॉमन ट्रिक तीन और तीन कॉमन लिख लीजिए। क्लॉकवाइज घुमाने पर आएगा 3 के बाद 4, 4 के बाद 2, इसको क्लॉकवाइज घुमाने के बाद आएगा 5 और 6, और 3 का अपोजिट होगा 1। ठीक है, 4 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 1। तो यहाँ पर बताइए कौन सा फिगर सही है, कौन सी स्थिति बनेगी। तो कल हमने एक स्टेटमेंट बोला था, दो अपोजिट संख्याएं या दो विपरीत संख्याएं या सतह ना तो एक साथ कभी दिख सकती हैं और ना एक साथ कभी छिप सकती हैं। तो यही जो हमने कल बोला था, ये जो लाइन बोली थी, दो अपोजिट संख्याएं या स्टेटमेंट था जो, इसी के आधार पर आप यहाँ पर बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। दो अपोजिट संख्याएं ना तो एक साथ छिप सकती हैं और ना एक साथ कभी दिख सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 और 6 अपोजिट हैं, एक साथ कभी सामने नहीं दिखेंगी। मतलब अगर 6 यहाँ दिख रहा होगा तो 2 नहीं दिखेगा, अगर 2 दिख रहा होगा यहाँ पर तो 6 नहीं दिखेगा। और 4 और 5 एक साथ कभी नहीं दिखेंगे, 3 और 1 एक साथ नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक और 3 दो अपोजिट संख्याएं हैं, एक साथ दिख रही हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। 4 और 5 दो अपोजिट संख्याएं हैं, 4 और 5 दो अपोजिट संख्याएं एक साथ नहीं दिख सकती, तो ये ऑप्शन आपका नहीं दिखेगा। इसके बाद में यहाँ पर आइए, इसमें देखिए 4 6 2, 2 और 6 दो अपोजिट संख्याएं, यहाँ पर भी नहीं दिखेगा, ये भी ऑप्शन आपका गलत। तो आपका कौन सा ऑप्शन बचा, ये डी। तो ये आपका सही आंसर होगा। कौन सा होगा, डी वाला। यहाँ पर दो अपोजिट संख्याएं ना कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना कभी एक साथ छिप सकती हैं। तो यही जो स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट से आपके इस टाइप के सवाल लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए अपोजिट संख्याएं 3 और 1 अपोजिट संख्याएं एक साथ दिख रही हैं, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर 4 और 5 अपोजिट संख्याएं एक साथ दिख रही हैं, तो आपका ऑप्शन ये भी गलत हो गया। यहाँ पर 2 और 6 अपोजिट संख्याएं एक साथ दिख रही हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा, 1। तो आपका ये डी वाला, डी आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 4, यहाँ पर एक भी अपोजिट संख्याएं दोनों एक साथ नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे और सवाल देखते हैं एक। इसी टाइप का और सवाल देखते हैं एक।
2 1 6 3 6 5 4 5 6 1 3 5 4 5 6 1 3 5 1 2 4 4 2 1। तो यहाँ पर भी बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पर भी वही करेंगे। 6 आपका कॉमन है, तो यहाँ पर लिख लीजिए ऊपर नीचे 6, घूमिए क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा 1, उसके बाद 2, यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आएगा 5, उसके बाद 3। अब यहाँ पर 1 2 3 5 6 दिख रहे हैं, क्या नहीं दिख रहा है 4, तो 6 के अपोजिट आएगा आपका 4, 6 के अपोजिट आएगा 4। तो वही यहाँ पर करना है। 2 अपोजिट संख्याएं जहाँ पर दिख रही हैं वो ऑप्शन आपके नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए 6 4 2 अपोजिट संख्याएं, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। 1 5 2 अपोजिट संख्याएं, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। और यहाँ पर 2 3 अपोजिट संख्याएं, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट संख्याएं नहीं हैं। 2 कोई भी अपोजिट संख्या नहीं है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर भी 4 और 6 2 अपोजिट संख्याएं थी, यहाँ पर भी 1 और 5 2 अपोजिट संख्याएं थी, यहाँ पर भी 2 और 3 अपोजिट संख्याएं थी, और अपोजिट संख्याएं कभी एक साथ नहीं दिख सकती हैं, इसीलिए ये 3 ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे और बचेगा कौन सा, एक सी। सी आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा बढ़िया से। 1 कॉमन ट्रिक। जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक सारे सवाल बता दिए हैं। अब बात करेंगे 2 कॉमन ट्रिक की। अब बात करेंगे 2 कॉमन ट्रिक की। टू कॉमन ट्रिक की अब बात करेंगे 2 कॉमन ट्रिक की। एक 2 3
4 3। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहे हैं, 2 और 3, 2 और 3, ठीक है। यहाँ पर पूछा है अपोजिट टू 1 इज। एक के अपोजिट यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर पूछा है अपोजिट टू 1 इज, तो एक के अपोजिट क्या आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डायरेक्ट ये 2 और ये 2 कॉमन है, इनको हटा दीजिए, तो एक के अपोजिट क्या आ जाएगा डायरेक्ट आपका 4। एक के अपोजिट आ जाएगा 4, एक के अपोजिट क्या आएगा 4। एक के अपोजिट तो आपके 4 आ जाएगा। अगर सवाल में वो ये पूछ लेता कि 2 या 3 के अपोजिट क्या आएगा, 2 या 3 के अपोजिट क्या आएगा, तो आप कैसे पता करते 2 या 3 के अपोजिट क्या आएगा। तो 2 या 3 के अपोजिट, 2 या 3 के अपोजिट क्या आता, यहाँ पर 1 2 3 2 3 4 4 तक अंक दिख रहे हैं, कौन कौन से नहीं दिख रहे हैं, 5 और 6। तो 2 या 3 के अपोजिट आपके क्या आता, 5 या 6, क्योंकि हम उनको फाइनली डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि क्या आएगा उनके अपोजिट, तो उनके अपोजिट 5 या 6 में से कोई भी एक हो सकता है। तो 2 के अपोजिट आने की संभावना क्या बनेगी, 5 या 6। 3 के अपोजिट 5 या 6 पॉसिबिलिटी बनेगी, यानी कि 5 आ सकता है या 6। 5 के अपोजिट 2 या 3, 6 के अपोजिट 2 या 3। तो इसमें 2 कॉमन ट्रिक में क्या होता है, 2 कॉमन ट्रिक में आपको 2 सरफेस कॉमन दे रखे होंगे, 2 सरफेस कॉमन दे रखे होंगे। उन 2 सरफेस को छोड़कर जो तीसरा सरफेस होगा वो दूसरी स्थिति के सरफेस के, सिंगल सरफेस के अपोजिट होगा। यहाँ पर ये 2 सरफेस कॉमन है, इनको छोड़ दीजिए, तो ये जो 1 बचा है, ये जो 1 बचा है ये किसके, 4 के अपोजिट होगा। किसके अपोजिट होगा, 4 के, 4 के अपोजिट होगा। अगर डायरेक्ट उसने पूछा है 1 के अपोजिट, आपने देखा 2 कॉमन ट्रिक लगेगी, 2 स्थितियाँ, 2 सरफेस दे रखी हैं जो कॉमन है, तो आपको क्या करना है, 1 के अपोजिट 4 आपको डायरेक्ट लिख देना। अगर वो ये पूछ ले कि 2 के अपोजिट क्या होगा या 3 के अपोजिट क्या होगा, तो आप फंस सकते हैं, तो नहीं फंसेंगे। उसके लिए 2 या 3 के अपोजिट आपकी पॉसिबिलिटी बनती है 5 या 6 हो सकता है, क्योंकि हम उसको निश्चित रूप से नहीं बता सकते हैं कि उसके अपोजिट क्या आएगा। 5 आ सकता है या 6 आ सकता है, 2 के अपोजिट 5 या 6 आ सकता है, 3 के अपोजिट 5 या 6 आ सकता है, 5 के अपोजिट 2 या 3 आ सकते हैं, और 6 के अपोजिट 2 या 3 आ सकते हैं। इस टाइप के सवाल बनते हैं। और अगर ऑप्शन में ऐसे दे रखा हो, यहाँ पर ऑप्शन में अगर पेपर में ऐसे दे रखा हो, एक ऑप्शन दे रखा हो, आपको पूछा हो उसने 2 के अपोजिट क्या होगा, अगर उसने पूछा हो 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, तो ऑप्शन में अगर दे रखा हो उसने, ये ऑप्शन दे रखा है, ए में क्या दे रखा हो, ए में दे रखा हो 5 या 6, बी में दे रखा हो 5, सी में दे रखा हो 4, डी में दे रखा हो 3।
तो ऑप्शन में अगर दे रखा हो 2 के अपोजिट क्या है, तो आपको किस पे टिक लगानी है, 5 या 6 हो सकता है, 5 या 6, इनमें से ये एक भी नहीं होंगे। अगर उसने ऑप्शन में आपको दे रखा है, ये वाला ऑप्शन ना दे रखा है, 5 और 6, 5 और 6 ना दे रखा है, उसकी जगह पर आपको एक दे रखा है, तो आपको किस पे टिक करना है एग्ज़ाम में, 5 पे, क्योंकि यहाँ पर 5 या 6 नहीं दे रखे हैं। तो यहाँ पर एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है कि 2 के अपोजिट उसने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि 5 होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 के अपोजिट 5 या 6, अगर 5 या 6 वाली स्थिति नहीं दे रखी है, ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो आपको 5 पर टिक लगाना है। तो उसके अपोजिट 5 होगा, 2 के अपोजिट। और अगर 5 की जगह पर वो 5 की जगह पर अगर 6 लिख देता तो आप 6 पर टिक लगा देते, तो आपका यह भी सही माना जाता सवाल। 5 6 दोनों एक साथ नहीं दे सकता है ऐसे करके कि आपको 5 भी दे रखा हो और 5 भी दे रखा हो और 6 भी दे रखा हो। तो नीचे उसने दे रखा होगा बी एंड सी बोथ, बी एंड सी बोथ, ये वाला दे रखा होगा, ठीक है। और नहीं तो वो ऐसे दोनों साथ में नहीं दे सकता है, 5 और 6 एक ही देगा, हो जाएगा आपका 5। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। 2 कॉमन ट्रिक के अभी और क्वेश्चन बचे हैं इसके, तो वो कराएंगे नेक्स्ट क्लास में या अगली क्लास में। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।